Okay, so today our topic is domain. What is domain of a function? What is domain? तो अगर मैं डोमेन डिफाइन करूं तो ये होता है, ये एक सेट होता है, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेफिनेशन. इट इज़ सेट ऑफ containing all acceptable values of variable x. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको. अगर मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कुछ भी है ये 1/x-5, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा कि अगर x में मैं x की वैल्यू क्या क्या रख के मैं देख सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, सिमिलरली -1, -2, -3. अब आप देखोगे कि अगर मैं x यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूँगा तो ये कहीं ना कहीं 1/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब विच इज़ नॉट डिफाइन, मतलब ये 5 पे डिफाइन नहीं होगा फंक्शन. तो इसलिए अगर मेरे को कोई बोले कि इसका डोमेन बताओ तो मैं क्या बताऊंगा, डोमेन ऑफ एफ इज, मतलब इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या बनेगी मेरी, वो होगी आर मतलब पूरा रियल नंबर का सेट, बस उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इसकी डोमेन कहलाएगी. अगर 2 मिनट के लिए मान लो आपको मतलब एल्जेब्रिक टर्म नहीं दी, ग्राफिकली मेरे को फाइंड करना है मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ग्राफिकली मतलब क्या है इसका. ग्राफिकली मतलब है डोमेन का, इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेन इज़ पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच इज़ कवर्ड बाय ग्राफ. कवर्ड बाय ग्राफ मतलब कहने का कि ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई ग्राफ बन रहा है, मान लो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये मान लो 3 है और ये मान लो कुछ भी 9 है, ठीक है. अगर मेरे को कोई बोले इस ग्राफ का, ये जो कोई ग्राफ है y इज़ इक्वल टू मान लो g(x), कोई ये ग्राफ है, इसका मतलब मुझे ये बताना है कि डोमेन क्या है, तो मैं क्या लिखूँगा, डोमेन ऑफ g(x) क्या होगी. सबसे पहले मैं देखूँ, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ कि ये अगर कोई ग्राफ है ना, उसकी जो शेडो बन रही होगी एक्स एक्सिस से, मान लो ये वाली, वो क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन कहलाएगी. इन अनदर वर्ड, ये एक्स एक्सिस का वो वाला कवर्ड है, वो वाला पोर्शन है जो कवर्ड हो जाता है, मतलब अगर ये ग्राफ को मैं नीचे रखूँ तो इतनी स्पेस आपकी कवर्ड हो जाएगी. तो डोमेन क्या आ जाएगी मेरी, 3 से लेके ये 9 है, ठीक है, 3 से लेकर 9 तक. अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी हमारी. क्लोज इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे फिल डॉट है. आई होप ये फिल डॉट और ओपन डॉट का पता होगा, अगर नहीं पता तो ये देखो. अगर मान लो यहाँ पे ओपन डॉट है ना, मान लो यहाँ से कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर ओपन होती तो ये डोमेन क्या बन जाती, यहाँ पे डोमेन बन जाती. यहाँ पे 3 की तरफ ओपन आएगा और 9 की तरफ क्लोज आएगा. क्लोज का मतलब होता है कि 3 भी और 3 के बीच वाले एलिमेंट भी आएंगे, 9 भी आएगा और 9 और 3 के बीच वाले एलिमेंट भी आएंगे. अब ओपनर का मतलब होता है 3 को छोड़ के 3 के बीच वाले एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब ये होता है. अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं आपको कि मान लो कि ये मान लो x है, ये मान लो y है, और 2 मिनट के लिए मान लो कि ये मान लो कोई ग्राफ मैं बना रहा हूँ, और ये यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 7 है और ये यहाँ पे 4 है. अगर मेरे से कोई पूछे इस ग्राफ का मतलब डोमेन बताइए,
डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा ना कि ये ग्राफ कितने हैं, तो वो हमेशा 2 बताएगा, जबकि ग्राफ एक है, उसकी ब्रांचेस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि ये मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इसकी शेडो कहाँ तक बनती है। ये तो बन गया 2 से लेके ये 7 तक। ठीक है, ओके। अब आप ये नोटिस करोगे, इसके कोई भी यहाँ पे एक्स एक्सिस का एलिमेंट दूँ, ये उसके ऊपर कोई शील्ड है, मतलब ये इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं 4 पे लूँ, फिर 4 पे बाहर तो जाता है, लेकिन ऊपर जो फील्ड आ जाता है उसकी वजह से ये बाहर नहीं जाएगा। मतलब कोई भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। तो इस मुताबिक इसका मतलब मैं वो निकालूँ कि इसका डोमेन निकालूँ, तो डोमेन आ जाएगा मेरा 2 से लेके 7 तक। अब जो 2 है, 2 पे क्लोज है मेरी ब्रैकेट, और ये 7 पे ओपन है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये जब भी ये वाली ब्रैकेट हो तो मतलब ओपन ब्रैकेट यूज़ होती है, मतलब ऐसी वाली। जब भी मतलब क्लोज हो तो ऐसी क्लोज वाली ब्रैकेट यूज़ होती है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा अब डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ये मैंने आपको इसकी ग्राफिकली डेफिनेशन भी बता दी। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे से पढ़ भी सकते हो, मैं कोचिंग भी देता हूँ। तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया हो गया। तो आज के लिए